एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, फिर आपको मैं ट्रिक समझाऊंगा। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसके मेजरमेंट को लिखते हैं। देखिए, यह एक वेल है, एक कुआं है, और कुएं को खोदकर मिट्टी निकालकर इसके चारों तरफ फैला दिया गया है और ये एम्बैंकमेंट बना दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट को निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसके मेजरमेंट को लिखूंगा। देखिए, जो ये सिलेंड्रिकल जैसा ये शेप दिख रहा है ना, ये कुआं है। तो इसकी डेप्थ हाइट जो है वो 14 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 मीटर है। तो हमने यहाँ पर 14 मीटर लिख दिया। इसकी कुएं की जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और डायमीटर यहाँ भी आप लिख दीजिए 3 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसको हम स्मॉल r से इंडिकेट हमने यहाँ पर किया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस कुएं के शेप जैसा मिट्टी खोदकर इसके चारों तरफ फैला दिया गया है। तो ये देखिए, ये एम्बैंकमेंट ये बन गया, यानी कि चबूतरा ये हो गया। तो अब इसका मेजरमेंट भी जरा सा हम लिख लें। इसकी जो ये विड्थ है ना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 मीटर है, तो हमने यहाँ पर 4 मीटर लिख दिया। आप लिख दीजिए यहाँ पर विड्थ कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। इसकी हाइट यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि ये h मीटर है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है और इसके वैल्यू को निकालना है। तो अब चलिए जरा इसके रेडियस की बात हो जाए, एम्बैंकमेंट की। देखिए, इसकी चौड़ाई तो इतना ही है, लेकिन हम इस पॉइंट से, ये जो कुआं है ना, इसका टॉप फेस है, तो इसके सेंटर से लेकर हम इस पॉइंट तक हम लेंगे। अभी मैं इसको कैपिटल R एज्यूम कर रहा हूं, और ये देखिए निकलेगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 4 मीटर है, तो आप लिख दीजिए ये 4 हो गया। प्लस देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वैल्यू दिया गया है 3/2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3/2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने मेजरमेंट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुएं का जो टॉप पार्ट है ना, सर्कुलर पार्ट है, ये देखिए, तो इसका रेडियस 3/2 है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से एम्बैंकमेंट का रेडियस निकल कर आ जाएगा, जिसको हमने कैपिटल R एज्यूम किया है। आप देखिए, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 4 2 जा 8 और 3 11/2 मीटर लिख दीजिए। अब चलिए, अब मैं इसके ट्रिक को बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुएं की खुदाई की गई है और जो मिट्टी निकला है उसका चबूतरा बना दिया गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक तो मिट्टी और दूसरा एम्बैंकमेंट। तो आप मिट्टी का आप वॉल्यूम निकाल दीजिए, और ये चबूतरा तो उसी मिट्टी से बना है ना, तो हम इस चबूतरे का भी वॉल्यूम निकाल देंगे और इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, और इस तरीके से इस एम्बैंकमेंट की हाइट को हम निकाल देंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन, तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जो सॉइल निकला है ना, वो सिलिंड्रिकल शेप में है। कुआं जो है ना, वो सिलेंडर के शेप में होता है ना, तो हम फार्मूला सिलेंडर का ही लगाएंगे। फिर आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि चबूतरा। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल है वो सिलेंडर शेप में कुआं है, तो हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, πr² H इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये भी क्या है, सर्कुलर शेप में बनाया गया है। तो हम सर्कल का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हम देखिए आर के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ पर एच। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। ये बेटा वेल है और ये एम्बैंकमेंट है ना, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3/2 है। तो और ये देखिए जो एम्बैंकमेंट है इसकी चौड़ाई 4 मीटर है और रेडियस 3/2 है। तो आप क्या करेंगे कि देखिए हमें केवल एम्बैंकमेंट का कैलकुलेशन करना है ना। हमने जब एम्बैंकमेंट का रेडियस निकाला था, आप यहाँ पर देखिए वो 11/2 है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 11/2। और देखिए ये फॉर्मूला में आर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर कर दीजिए, माइनस देखिए ये स्मॉल आर स्क्वायर। पिक्चर में ये देख रहे हैं ना, ये जो टॉप पार्ट है कुआं का, तो इसका रेडियस कितना है, 3/2 है। तो हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि हमें एम्बैंकमेंट का रेडियस लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू तो नहीं लेंगे ना, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लेंगे, और ये वाला पार्ट तो इस सर्कल का पार्ट है, यानी कि टॉप पार्ट ऑफ वेल है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये 3/2 को माइनस करेंगे। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैलकुलेशन करना है। स्मॉल आर का वैल्यू 3/2। 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए स्मॉल आर का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे जब दोनों ये 4 इक्वल है ना, तो ऊपर वाले पार्ट को एज यूजुअल आप लिख दीजिए और यहाँ पर -9 लिख दीजिए। जब आप 121 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 112/4। इसको आप 4 से कैंसिल कर दीजिए 28 टाइम्स में, यानी कि ये 28 निकल कर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर देखिए हम लिख देंगे 28। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए आप इस पाई से इस पाई को कैंसिल ही कर दीजिए। आर स्क्वायर का वैल्यू 3/2 है, जो सिलेंडर का था यानी कुआं का जो था। 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और इसकी हाइट 14 मीटर है तो हमने यहाँ 14 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, हमने अभी आपको समझाया है, वैल्यू आया है 28। तो हम यहाँ पर 28 हम लिख देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई में h है तो हम h को एज यूजुअल लिखेंगे, क्योंकि हमें इस h की ही वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 लिख दीजिए, और 2 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए इस 14 से हम 28 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 9/4 हो गया इज इक्वल टू ये 2h हो गया। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 2h इज इक्वल टू 9। इसीलिए ये 4 और 2 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 4 × 2, यानी कि ये 9/8 हो गया। एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वह देखिए कितना निकल कर आ गया, 9.8 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।